हमारे यहाँ का काफ़ी लड़के मर चुके हैं सर, कम से कम 200-150 लड़के मर चुके हैं इसी कारण से मर चुके हैं कि उन लोगों ने केयर नहीं करी। लड़की के साथ अफेयर भी था मेरा, तो सेक्स की वजह से वो ना बोला वो ऐसे होता है जब वैसे होता है। तो हाँ मैंने करके भी देखा तो वो बात सच भी निकली। वो घर वाली की तो डेथ हो गई, वो बीमारी का पता नहीं लगा जब उसकी डेथ हुई। डेथ के बाद पता लगा मुझे। इसके भविष्य को लेकर आपको चिंता होती है, तकलीफ होती है? होती है, चिंता भी होती है, तकलीफ भी होती है। गाँव इसकी शादी होनी कैसे होनी, कैसे बच्चे पालने, बहुत मुश्किल होती। इसकी शादी उन्होंने क्या नहीं हो सकती। ये महज आवाजें हैं, इन चेहरों की कोई पहचान नहीं। ये हमारे बीच मौजूद हैं, मगर इनके अस्तित्व से घृणा करते हैं हम। जन्म स्थान गुरु की वडाली, जैसा लिखा भी है, यह सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोबिंद का जन्म स्थान। यहाँ की फिजाओं में आध्यात्म को आप महसूस कर सकते हैं। यहाँ की फिजाओं में गूंजता है वडाली बंधुओं का सूफियाना संगीत। मगर बावजूद इसके यहाँ की सतह, यहाँ की गर्त में छिपी है एक शर्म, वो शर्म जिससे यहाँ के लोग खुद को जुदा नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर ड्रग्स से किस तरह इंसान की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, उसकी कई घिनौनी मिसालें सामने उभर कर आ रही हैं। और उन्हीं घिनौनी मिसालों की पड़ताल मैं और मेरे कैमरामैन मान आज करने जा रहे हैं। उसका पति HIV संक्रमित था। एक दिन ड्रग्स के आगोश में आकर रेल की पटरी पर लेट गया। वो तो मर गया, मगर दर्द की ऐसी विरासत छोड़ गया जो पूरे परिवार को बर्बाद कर गया। ड्रग्स और HIV संक्रमण का इससे क्रूर मजाक कोई नहीं हो सकता। पति HIV संक्रमण और उससे होने वाले हादसे से मारा गया, और फिर उनकी पत्नी को भी HIV संक्रमण, और अब न सिर्फ पत्नी बल्कि 9 साल के इस छोटे बच्चे को भी HIV संक्रमण है। मेरे साथ आज उनकी पत्नी है, और वाकई मेरे लिए इंटरव्यू करना भी बहुत आसान, बहुत काफ़ी मुश्किल है एक तरह से मैं कहूँ तो। ये बताइए, कितना मुश्किल रहा है आपके पति की मृत्यु के बाद? आप लोगों का जीवन कितना मुश्किल रहा है? हाँ, बहुत मुश्किल रहा वा, इतना मुश्किल रहा वा कि हम कोई किसी को बता नहीं सकते। बहुत मुश्किल रहा। हम हुण घर का खर्चा बहुत कम समय से चला रहे, हुण मुश्किल हो रही, बहुत मुश्किल हो रही। आप नौकरी करती हैं, घरों में नौकरियां करती हैं, आपके कितने बच्चे हैं और उन्हें पालना कितना मुश्किल है आपके लिए? 3 बच्चे हैं, बड़े मुश्किल होता है पालना। 2 घर का काम करते हैं, गुजारा नहीं होता, मुश्किल बहुत होती है। आप कोई हेल्प करो थोड़ी बाती तो चलो हानों में कोई सहारा मिलूगा। मां मदद की गुहार कर रही थी, मगर उसकी वेदना के पहाड़ के आगे हम बेबस थे। कैसा क्रूर मजाक था ये। पति HIV संक्रमित मर गया, अब विरासत में न सिर्फ अपनी पत्नी बल्कि अपने 9 साल के बच्चे को भी HIV का वायरस दे गया। आपको कब पता चला था कि आपको भी जो है बीमारी है, HIV संक्रमण है? इसके 2-2.5 साल के बाद बताया सो उसने, टेस्ट करा के आया, उसने बोला कि मैं ठीक नहीं है। फिर उन्हें पहलों नहीं बताया, बाद च बताया, फिर पता लगा। फिर उन्होंने कहा मेरे टेस्ट कराओ, फिर मैं कराए नहीं है। फिर इसकी डेथ हो गई, फिर मैंने खुद जाके अपने टेस्ट कराए। उन्होंने कहा भी पहले टेस्ट कराओ। वो भी इत्थे नर्स आ, वो मिली मैनू इत्थे सिविल हॉस्पिटल, उत्थे टेस्ट कराए, फिर पता लगा। फिर उत्थे दवाई गुरु नानक चले, फिर उत्थे दवाई चालू हुई। ये बताइए, आपके 9 साल के बेटे को भी HIV संक्रमण है, इसे किस तरह की तकलीफ होती है? कितना बीमार रहता है ये? इसको बुखार नहीं उतरता, बाकी तो ठीक ठाक रहता है। जुकाम ते बुखार नहीं उतरता इसका, बाकी ठीक है। ਇਹਦੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਦਵਾਈ ਇਹਦੀ ਐ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਟਾਈਮ ਦੇ।
और इसके भविष्य को लेकर आपको चिंता होती है, तकलीफ होती हाँ है? जी, होती है, चिंता भी होती है, तकलीफ भी होती है। गाँ इसकी शादी होनी कैसे होनी, कैसे बच्चे पालने, बहुत मुश्किल होती। इसकी शादी उन्होंने क्या नहीं हो सकती। बच्चे ने बोलिया, मैडम ने बोलिया इसकी शादी मत कर। मुश्किल होती है, टेंशन भी लगती। बहुत मुश्किल होता है एक माँ के आंसुओं का सामना करना, और हमें उम्मीद है कि ऐसे परिवार के लिए कम से कम न्याय किसी स्तर पर होगा, क्योंकि उसमें इस महिला का भी कोई दोष नहीं है। उस पति का भी मैं दोष नहीं कह सकता, क्योंकि अब वो जीवन में नहीं है और उसके जाने के बाद ये परिवार उस नर्क में जीने को मजबूर है। मगर हमें उम्मीद है कि इस अंधियारे में, इस अंधियारे के अंत में एक हल्की सी उम्मीद की किरण इस परिवार के लिए भी होगी। एक ओंकार सतनाम। पावन नगरी अमृतसर का वो हिस्सा जो सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद के जन्म स्थान के अलावा वडाली बंधुओं का जन्म स्थान भी है। वो वडाली बंधु जिन्होंने अपने सूफियाना संगीत से न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया। और यही बात हमें हैरत में डाल रही थी, आखिर कैसे वडाली गर्द की गर्त में दफन हो गया। आहिस्ता आहिस्ता सर हमारे शरीर में वीकनेस आती गई, कमजोरी आती गई। जैसे अपसेस होने शुरू हो गए, तो पहले ऐसा होता था कि जब हमारे अंदर वो वायरस नहीं था तो हमारे जख्म जो थे वो जल्दी ठीक हो जाते थे। एक बार दवा ले लो तो दोबारा जख्म मतलब सही हो, 1-2 दिन में सही हो जाता था। उसके बाद क्या होने लगा कि थोड़ी सी खारिश करने पे भी जख्म होने लगा और वहाँ दाने दाने बनने लगे लाल लाल से, और उनमें से पीक निकलने लगी। उसके बाद टेस्ट करवाए, टेस्ट करवाने के बाद इन लोगों ने हमारी रिपोर्ट दिखाई, उसमें सर लिखा हुआ था HIV पॉजिटिव लिखा हुआ था। इतने ही आसानी से शख्स को ड्रग्स के चलते HIV संक्रमण हो गया। अब तो पछताने के लिए भी देरी हो गई है। तो आप समझ सकते हो कि जब एक माँ बाप को पता चलता है कि उसके बच्चे को HIV है, तो उन लोगों को भी यही था कि जैसे टेलीविज़न में दिखाते हैं कि एड्स होने से ये है वो है, तो घर वालों ने एक तरफ से ये समझ लिया कि ये आज भी मर गया कल भी मर गया। तो उन्होंने ये समझा कि वो रोने धोने लगे कि लो तुमको बीमारी है ये है वो। ठीक है, गलतियाँ तो मेरी थी सर, मैं गलत सोसाइटी में पड़ गया और HIV मुझे हो गई। जिस शख्स से हम रूबरू हो रहे थे उसका परिवार अब भी उसके साथ है। बीवी और बच्चे भी खुशकिस्मत हैं, स्वस्थ हैं और बड़ी बात जिंदा हैं। मगर अब हमारे सामने वो शख्स था जिसके पैरों से ऊपर की तस्वीर हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि HIV संक्रमण धीरे धीरे उसे निगले जा रहा है। उसकी दास्तान रूह कपाने वाली थी। वो घर वाली की तो डेथ हो गई, वो बीमारी का पता नहीं लगा जब उसकी डेथ हुई। डेथ के बाद पता लगा मुझे अपनी बीमारी का। तो आप ये कह रहे हैं मुझे कि आपकी बीवी को भी बीमारी आपसे ही हुई है और उसी वजह से उसकी मौत हो गई? वो बाद में पता लगा ना, जैसे मुझे है तो मुझे नहीं पता, ना उन्होंने पता है ही। पति के HIV वायरस से गर्भवती पत्नी संक्रमित हुई और फिर उससे उपजी पेचीदगियों की वजह से उसकी मौत हो गई। अब इस आदमी के पास कुछ रह गया है तो सिर्फ पछतावा और 3 मासूम बेटियां। चिंता तो बड़ी होती है, चिंता की कर सकते हैं। अब इनकी जिंदगी में सिर्फ पछतावा है और एक बड़ी जिम्मेदारी। मगर ड्रग्स की काली दुनिया अक्सर इन्हें अपनी ओर खींचती है और शायद ये पछतावा ही है जो इन्हें फिर से इस अंधेरे में जाने से रोकता है, जैसे हमारी अगली दास्तान। अगर आपको मौका मिले फिर से, अगर अपनी जिंदगी फिर से जीने का, तो हाँ क्या आप सर। ड्रग्स का इस्तेमाल करोगे? नहीं सर, नहीं करेंगे इस्तेमाल बाद में। क्योंकि आप बता रहे हो आपको 20 साल हो गए इस्तेमाल करते हुए। हाँ जी, हाँ अगर आप 20 साल पहले जा सकें हाँ जी, हाँ जी, तो आपने जब पहली बार इस्तेमाल किया था हाँ जी, उस मौके को हाँ जी। आप फिर से कभी दोहराना चाहोगे उसे? नहीं सर, नहीं डरना चाहेंगे, हम निकलना चाहते हैं सर इसमें।
इन सभी दास्तानों में दुखद बात यह है कि इनके परिवार अक्सर बिखर जाते हैं। इससे वही लोग उबर पाते हैं जिनके साथ उनका परिवार खड़ा है। हमारे यहाँ पर, हमारे सेंटर में तो मैंने शुरू से ही यहाँ पर हम जो इंडोर पेशेंट हैं जो अंदर दाखिल करते हैं, फैमिलीज़ के साथ ही एडमिट कर रहे हैं। हम फैमिली के साथ एडमिट करने का यही फ़ायदा है कि हम फैमिली को काउंसलिंग कर लेते हैं, फैमिली को जागृति हो जाती है, वो देखते हैं, वो समझने लग जाते हैं कि ये तो बीमारी है, एक इसको दवाई से ठीक हो जाता है। तो इससे उसका जो फैमिली में जो उसको रिजेक्शन है, जो छोड़ देते हैं फैमिली मेम्बर, उस चीज़ का भी फ़र्क पड़ता है। और जिनके परिवार बिखरते हैं उनका सब कुछ खत्म हो जाता है। दरअसल ड्रग्स का सेवन करने वाले लोग अक्सर समूहों में ऐसा करते हैं। समूहों में एक सिरिंज का इस्तेमाल, जिससे होता है खूनी इन्फेक्शन, और खूनी इन्फेक्शन का अगला पड़ाव HIV संक्रमण। ABP न्यूज आज आपके सामने ऐसे ही लोगों की दास्तानें रख रहा है जो पहली बार टेलीविजन पर अपनी बात रख रहे हैं।